आज हम निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इसके बारे में कुछ मूलभूत तथ्य, फंडामेंटल बेसिक्स या शुरुआती पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। व्हाट्स द गुड ऑफ marketers, north poles and equators, tropic zones and meridian lines? So the bellman would cry and crew would reply, they are merely conventional signs. ये परंपरागत चिन्ह है, सिंपल बात बताऊँ। दे आर merely only conventional signs, बनावटी चिन्ह। जो ग्रिड होती है, ग्रिड जो सड़कें होती हैं उन्हें ग्रिड कहते हैं। ये सब ग्राफ के द्वारा ही समझी जा सकती हैं। तो ग्राफ का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा रोल है। ग्राफ या निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ग्राफ जो प्लॉट करते आ रहे हैं आप बचपन से, कक्षा चौथे पाँचवें से देखता हूँ मैं, स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में आज काफ़ी अध्ययन करने वाले हैं, देखते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर बिंदु स्थान दिखा रहे हैं, ये मार्ग, एक मार्ग दिखा रहे हैं। कुछ कटिंग में अगर इन ग्राफों को प्लॉट करना चाहें, कोई डायरेक्शन बताना चाहें तो कहाँ से होगा। एक मैथ का सिंबल याद कर लें डायरेक्शन से पहले। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। गणित का जो चार होता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ये इस तरह ही बनाया जाता है, सिंपली है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। इन मार्क को ग्राफ में आपको प्लॉट करके दिखाया है कि अगर मान लें यहाँ पर आपका ओरिजिन सेंटर है, इसको प्लॉट करना है। यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन सेंटर रखता हूँ तो इससे यहाँ पर जितना कदम गया और जितना कदम ये गया, इसको ऐसे लेते हैं कि यहाँ गया और यहाँ गया। फिर 5,9 होगा, 5 कदम ऐसे बढ़ा और 9 कदम ऐसे बढ़ा ऊपर की ओर। तो ये 5,9 हो गए और 5,9 ही प्लॉटिंग करके बिंदु कहलाएंगे। थोड़ा कलर बदल लेते हैं, परेशानी हो रही है। चलिए, तो 5,9 प्लॉट करते हैं, फिर और आगे देखते हैं क्या समझाया गया है। ये ग्रिड है, फिर एक एग्जाम्पल लिया है 3,5। एक प्लॉट है 3,5, 3,5 बैठा हुआ। अगर पोजीशन पे सेंटर टेबल है, उससे कोई आदमी बैठा हुआ है कहीं 3,5, इन 3 कदम आगे और 5 कदम ऊपर, तो कैसे बैठेगा? 4,1 पे बैठेगा। 4,1, 4 कदम ये है और 1 कदम ये है, पहले ब्लॉक में और चौथे ब्लॉक में। चौथा ब्लॉक 4 ब्लॉक और पहला ब्लॉक 4,1 पे बैठा हुआ है। 3,5 कैसे बैठा? 3 कदम आगे और 5 कदम ऊपर, ये आ जाएगा ब्लॉक। तो इस तरह से ये समझा रहा है ब्लॉक को, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक एक गणित शाखा की व्युत्पत्ति हुई इसी कॉन्सेप्ट को समझकर, और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हायर लेवल पढ़ेंगे, क्योंकि निर्देशांक ज्योमेट्री में यहाँ पर सरल रेखा है। सरल रेखा के बाद काफ़ी कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, और उसके बारे में सब एक फार्मूला इक्वेशन पढ़ेंगे 11, 12 और हायर कक्षाओं में। गणित के मैथ फ्रांसीसी दार्शनिक थे, स्कॉलर थे और मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट। ऐसा अध्ययन किया तो कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की पद्धति को दकार्तीय के सम्मान में कार्तीय, नाम दकार्तीय से कार्टेशियन सिस्टम में कहा जाता है। एक्स वाई पे जो ग्राफ पे प्लॉट करते हो उसे मैथमेटिक्स में कार्टेशियन भी कहा जाता है। ये सवाल करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सवाल है और इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे आते हैं, कितनी क्रॉस सेक्शन कार्तीय पद्धति या ग्राफ पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम। संख्या रेखा बारे में पढ़ चुके हैं पहले। संख्या पद्धति, संख्या रेखा क्या होती है? जो संख्या पे नंबर प्लॉट करते हैं, जैसे 0 है, इससे आगे को नंबर जाना है प्लस के, नीचे की ओर जाना तो ऋणात्मक नेगेटिव होगा, आगे को जाएगा तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव को संख्या पद्धति पे दिखाते हैं, जिनमें होल नंबर को दर्शाया जाता है। इनके बीच में भी कई नंबर को दर्शा सकते हैं हम। संख्या पद्धति चैप्टर है, जिसको थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा और समझ में आ जाएगा। जो शुरुआत होती है बिंदु, उसको मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, जहाँ से दूरियों का आकलन किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। मान लें 3 कदम आगे जा रहे हैं
तो यहाँ से पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, आपका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से 3 कदम आगे है या 2 कदम पीछे है तो आपने 2 कदम पीछे बोल दिया। इस तरह से ये ओरिजिन बिंदु कहलाता है। और देखते हैं एक और ग्राफ होता है। ग्राफ के 2 प्लॉट हैं, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष आगे की ओर प्लस लेते हैं, एक्स पीछे की ओर माइनस होता है, वाई ऊपर की ओर प्लस होता है, वाई नीचे की ओर माइनस होता है। यहाँ पर आपको लंबवत अक्ष दिखाया गया है, वाई अक्ष। उधर भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उधर, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लंबवत या उधर अक्ष होता है ये, जो खड़ा होता है। वाई ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर कन्वेंशनली जो माना गया है शुरुआत से, वो इस तरह ही माना गया है। तो आपके पास सामने 2 ग्राफ हो गए। एक तो आप देख रहे हैं आगे की ओर एक्स और पीछे की ओर माइनस, ऊपर की ओर वाई प्लस का, नीचे की ओर माइनस का। इस तरह से इन चारों को अगर मिला दें तो ग्रिड बन जाएगा ग्राफ। इसके मूल बिंदु को, जो खटान बिंदु है, उसको 0 कहेंगे। और चतुर्थांश बन जाएंगे, चौथाई क्वाड्रेंट बन जाएंगे 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट माने 4 पॉइंट। अगर इनको एक्स अक्ष ऐसे ले और वाई अक्ष ले लें और इसमें 0 आ गया ओरिजिन बिंदु, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश बन जाता है। चतुर्थांश यानी चौथाई हिस्सा, वो इससे वामावर्त दिशा में, उल्टी दिशा में, वामावर्त उल्टी दिशा में, क्लॉक की उल्टी दिशा। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे। और दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में, ये दक्षिणावर्त है, ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसको ध्यान रखें कि क्या कहते हैं। इस प्लेन का नाम भी दिया गया है एक्स प्लेन और वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में कहा जाता है। इस तरह से आपके चतुर्थांश बन गए हैं, जो मैं समझा चुका हूँ। अब ज़रा आगे और देखते हैं। देखें ध्यान से, अगर यहाँ तो कोई पी बिंदु है, पी से यहाँ से लंब डाला और जब लंब डाला, एक एक्स एक्स पर लंब डालेंगे, एक वाई एक्स पर लंब डालेंगे, और जो बिंदु मिलेंगे वही इसके कोऑर्डिनेट। पहले एक्स एक्स वाले लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, छोटे ब्रैकेट में बिंदु को दिखाया जाता है। इन बिंदुओं या निर्देशांकों को, बिंदुओं या निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है एक्स कॉमा वाई होता है निर्देशांक। ये 4 कदम आगे है और 3 कदम ऊपर है, तो इसका बिंदु हो गया 4,3। ठीक है, इस तरह अगर ये कदम आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया। और ये -2, 2 कदम नीचे की ओर है तो ऊपर आएगा। 6 कदम पीछे तो -6 हो गया, 2 कदम नीचे की ओर तो -2 हो गया। इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म का आंसर प्राप्त हो गया। अब इसको बढ़ लेते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे भुज या एक्सिसा कहा जाता है, अकेले में सिंगल। दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे। और खाली एक्स जो निर्देशांक है उसको एक्सिसा या भुज कहा जाएगा। और इस तरह जो दूसरा बिंदु है वाई, उसे ऑर्डिनेट या कोटि कहा जाता है। वाई निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, भुज और कोटि होता है कॉमा में, एक्स कॉमा वाई का मतलब हो गया भुज कॉमा कोटि, और दोनों को मिला के कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसी बिंदु के होते हैं, किसी बिंदुओं को ध्यान रखने, हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, हमेशा कैपिटल में लिखते हैं बिंदुओं को। कैपिटल क्यों होगा? ए बिंदु नहीं होता है, ए दूरी या मान होगा, लेकिन कैपिटल ए बिंदु होगा। बिंदु को ज़्यादातर आपको देखोगे सभी जगह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब मुझे लगता है कि इस ग्राफ के प्लॉट जो बिंदु हैं, बी बिंदु या एस बिंदु या एल बिंदु, ये इन बिंदुओं के मान जो आप ज्ञात करोगे वो नीचे से हल करके दिए हुए हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें, बाकी हम जब चैप्टर कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा। चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ जाएगी। एक सवाल ये भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। उदाहरण 2, आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। तो ए बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, बी के लिखने हैं, डी के लिखने हैं, सी के लिखने हैं। तो ए बिंदु पर देखे ध्यान से 4 कदम आगे है, लेकिन ना तो ए बिंदु ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? y 0 हो गया। तो निर्देशांक क्या होगा? 4,0 होगा, क्योंकि ना तो y ऊपर गया ना y नीचे गया, सिर्फ एक्स अक्ष पे चल रहा है। एक्स अक्ष पे चल रहा है तो वो एक्स अक्ष का मान होगा। इस तरह सी पे देखो, सी के कदम क्या है? 5 कदम पीछे है। ये 5 कदम पीछे तो क्या -5 हो गया, ये -5,0 हो गया बिंदु। ये कितना होगा? 4,0 हो गया। ठीक है,
तो एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है। इस तरह वाई अक्ष को देखें ध्यान से, तो बी के बिंदु क्या है, 3 है, एक्स तो है ही नहीं, 0 कदम, एक्स तो चला ही नहीं, आगे चला ही नहीं, सिर्फ ऊपर गया है। ऊपर कितने कदम गया, 3 कदम, तो प्लस के हो गए। यहाँ पर देखते हैं तो 0, -4 हो जाएंगे। तो आपने क्या नोट करा कि एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है। ध्यान रखें, कभी भी अगर कोई बिंदु दिया हो, एक्स अक्ष से बिंदु हो, तो उसे क्या कहेंगे, 0 वाई बिंदु का एक्स अक्ष पर बिंदु का हमेशा वाई 0 होगा। कहीं भी सवाल में, किसी सवाल में आता है कि एक्स अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, तो आप अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे कि वाई की वैल्यू वहाँ पर 0 रखनी है और वाई अक्ष से बिंदु की दूरी एक्स ही होगी। अगर वाई अक्ष से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो वैल्यू एक्स का मान ही होगा, 0 नहीं होगा। मान लें 4,0 मान है, तो वाई तो 0 हो गया सिंपली, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी एक्स के बराबर होगी। तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी बराबर एक्स बराबर 4 की होगी। कितनी होगी, 4 की होगी। ठीक है, ध्यान रखें इस बात पर। मूल बिंदु निशान, मूल बिंदु वो होता है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही कुछ नहीं होते हैं। जैसे आप ये प्लॉट करें तो यहाँ पर ये बिंदु मूल बिंदु है, ओरिजिन ओ से शो कराते हैं ज़्यादातर, और 0,0 बिंदु होते हैं। ना तो एक्स यहाँ से कुछ आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, और ना ही वाई कुछ ऊपर नीचे बढ़ रहा है। इसलिए इसकी वैल्यू को 0,0 कहा जाएगा। इसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। चिन्ह कोऑर्डिनेट पढ़ें, पहले चतुर्थांश में प्लस होगा, दूसरे में माइनस होगा, तीसरे में माइनस होगा, चौथे में प्लस होगा। कैसे होगा था देखते हैं भाई। ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू होगी एक्स की तो वही प्लस होगी, वाई की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि आगे की ओर प्लस जा रहा है, ऊपर की ओर प्लस जा रहा है, तो एक्स भी प्लस का, वाई प्लस का। लेकिन यहाँ पर पीछे की ओर जा रहा है, इस वाले चतुर्थांश में पीछे की ओर जा रहा है, तो एक्स तो माइनस का होगा, लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है तो वाई क्या होगा, प्लस होगा। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाले में देखें ध्यान से, पीछे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो x भी माइनस का होगा, y भी माइनस का होगा। ठीक है, और इस तरह आगे की ओर जा रहा है तो x प्लस का होगा, लेकिन y माइनस का होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नीचे की ओर है। तो इस तरह से आपकी ये टेबल प्राप्त हो जाती है कि पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में माइनस है, चौथे में प्लस माइनस है। यह आपके सामने टेबल आ गई, देख लें। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। इन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष आ जाता है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहते हैं। खड़ी लाइनें या वर्टिकल लाइनें, या बैठी लाइनें, लेटी लाइनें, या क्षैतिज लाइनें या हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है। वर्टिकल ये होती है और हॉरिजॉन्टल ये होती है। तो हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, एक्स अक्ष है, इसका नाम क्या है, वाई अक्ष है। सिंपल सवाल है, पता है आपको, ज़्यादातर बच्चों पता होगा। ये कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसके बिंदु निकाल लेंगे, मुझे लगता है ये कर लेना चाहिए आपको। सॉल्यूशन नेट पर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपको चैप्टर समझने की, सवाल करने की ज़रूरत है। अभी आपको एक्स्ट्रा सवाल भी करवाए जाएंगे, तब आपके समझ में और कुछ आएगा। ग्रिड है, यहाँ बी और डी के बिंदु निकाल लें। डी के बिंदु क्या होंगे, 6,2 होंगे। सिंपल है, ये क्या होंगे, -5, 5 कदम पीछे है और 2 कदम ऊपर है, तो -5,2 होगा। इस तरह से आप सब वैल्यू निकाल सकते हैं। सारांश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हो गया आपको। इस सारांश के सारे पॉइंट रीड करें। अगर इस पॉइंट में कोई पॉइंट कन्फ्यूजन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद उस पॉइंट को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल, विद सॉल्यूशन। ठीक है, सारे पॉइंट पढ़ें। अगर आपको कोई पॉइंट कन्फ्यूजन पैदा करता है तो उस पॉइंट को आप समझाएँ। गुड बाय, अल्लाह, बाय बाय, नमस्कार।